हेलो ऑल माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज सब्जेक्ट कोड CS308 में हम स्पेशल अटैक्स ऑन कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे। अटैक्स ऑन कंप्यूटर के बारे में इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं। स्पेशल अटैक्स ऑन कंप्यूटर में हम जो अध्ययन करेंगे उसमें सबसे पहला टर्म होगा स्नीफिंग, दूसरा टर्म होगा स्पूफिंग, तीसरा टर्म होगा फिशिंग, चौथा टर्म होगा फार्मिंग, पांचवा टर्म होगा DNS स्पूफिंग एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ वायरसेज। ये टर्म लिटिल बिट कंफ्यूजिंग और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप ध्यान से लेक्चर को सुनते हुए अपना अपना कॉपी खोल करके लेक्चर का नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं और आप हेडिंग डालिए स्नीफिंग। स्नीफिंग क्या होता है? नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर कर डेटा को चुराना या इंटरसेप्ट करना स्नीफिंग कहलाता है। इसके लिए हैकर स्नीफर टूल का प्रयोग करता है। स्नीफर टूल कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है। अब स्नीफिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव स्नीफिंग और दूसरा है पैसिव स्नीफिंग। एक्टिव स्नीफिंग में ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी ARP का यूज किया जाता है, जबकि पैसिव स्नीफिंग में ट्रैफिक को लिसन किया जाता है। यानी ये वही चीज है जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी का फोन कॉल टैप किया जाता है, तो जो है तो लिसनिंग करके भी आपके इंफॉर्मेशन को स्टील जो है तो करता है हैकर। लेकिन याद रहे कि एक्टिव स्नीफिंग और पैसिव स्नीफिंग में अंतर यह है कि हैकर एक्टिव स्नीफिंग में ट्रैफिक के साथ इंटरैक्ट करता है, जबकि पैसिव स्नीफिंग में हैकर ट्रैफिक के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। सो एक्टिव स्नीफिंग is detectable but passive sniffing is not detectable। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि पैसिव स्निफिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्निफिंग। ओके, तो अब दूसरा पॉइंट लिखिए स्पूफिंग। स्पूफिंग वो एक्टिविटी है जिसके द्वारा हैकर इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है। इसमें हैकर किसी वेबसाइट, ईमेल आईडी या फिर कॉलर आईडी को ट्रिक करके आपसे कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहता है, जैसे डाउनलोड द फाइल, क्लिक ऑन द पर्टिकुलर लिंक, और जब उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो कोई वायरस या मैलवेयर प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और ये मैलवेयर प्रोग्राम आपके कंप्यूटर से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके हैकर के पास भेज देता है। तो ये जो हुआ दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। सो प्लीज रिमेंबर, डोंट क्लिक द लिंक विदाउट थिंकिंग, थिंक बिफोर द क्लिक। अगर आप बिना सोचे समझे किसी लिंक को क्लिक कर देते हैं तो आप डेली लाइफ में ये घटना सुनने को आप लोगों को मिलता होगा कि जो है तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस लिंक को क्लिक किया और उसके बैंक अकाउंट साफ हो गया। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि डोंट क्लिक एनी सस्पिशियस लिंक एंड थिंक बिफोर क्लिक। कंप्यूटर इसलिए नहीं बना हुआ है कि जो मन में चाहे, जहां मन चाहे वहीं क्लिक करते रहिए। तो सोच समझ के जो है तो क्लिक करना चाहिए। अब तीसरा टर्म है फिशिंग। फिशिंग एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसके हेल्प से हैकर किसी यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर
या चाहे बैंक अकाउंट इत्यादि की जानकारी हासिल करता है। इसके लिए वो फेक ईमेल, चैट मैसेज या बोगस वेबसाइट ट्रिक का यूज करता है। जैसे ही बोगस वेबसाइट पर आप अपना इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं तो आपके साथ वे फ्रॉड कर लेते हैं। याद रहे कि फिशिंग किसी को ट्रिक से फंसाना, यानी हैकर गलत एक्टिविटी का यूज करके यूजर का इंफॉर्मेशन निकालता है, जबकि स्पूफिंग में हैकर इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। नाउ नेक्स्ट टर्म है फार्मिंग। फार्मिंग, इसके द्वारा हैकर किसी वेबसाइट ट्रैफिक को किसी दूसरी फेक वेबसाइट पर डाइवर्ट करता है। इसके लिए यूजर के कंप्यूटर में होस्ट फाइल को चेंज किया जाता है। मैलिशियस कोड यूजर के कंप्यूटर सिस्टम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसे डीएनएस कैश पॉइजनिंग भी कहा जाता है। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, यह क्या करता है? डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करता है। तो जब आपका आईपी एड्रेस ही वो चेंज कर देता है तो क्या होगा कि आप जिस वेबसाइट पर अपनी जानकारी को जहां भेजना चाहते हैं वो जानकारी वहां नहीं पहुंच करके किसी दूसरे वेबसाइट पर पहुंच गया। तो ये जो हैकर का ट्रिक है, इस ट्रिक को हम कहते हैं फार्मिंग। नाउ नेक्स्ट टर्म है डीएनएस स्पूफिंग। इसमें हैकर डीएनएस सर्वर में स्टोर्ड आईपी एड्रेस को ही चेंज कर देता है। इसके फलस्वरूप जब यूजर किसी खास वेबसाइट पर जाना चाहता है तो वह उस वेबसाइट पर न पहुंच करके किसी फॉल्स वेबसाइट पर पहुंच जाता है। तो ये जितने भी टर्म है सब आपस में जो है मिलते जुलते टर्म है, लेकिन सब में कुछ न कुछ जो है तो डिफरेंस है। तो आप जो है तो ढंग से इसको जो है तो पढ़िए। एंड हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिवेंटिंग ऑफ वायरस। वायरस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ खास स्टेप्स हम आपको बताने जा रहे हैं। प्लीज ट्राई टू नोट डाउन। सबसे पहला पॉइंट है कि इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो कि आप लोग जानते ही हैं। दूसरा है कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट। तीसरा पॉइंट है रन रेगुलरली शेड्यूल्ड स्कैन। और चौथा पॉइंट है कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम करंट। पांचवा पॉइंट है सिक्योर योर नेटवर्क। छठा पॉइंट है थिंक बिफोर क्लिक। सातवां पॉइंट है कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ। आठवां पॉइंट है डोंट यूज ओपन वाईफाई। नौवां पॉइंट है बैकअप योर फाइल्स रेगुलरली। एंड लास्ट पॉइंट होगा यूज मल्टीपल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। तो इन 10 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर को वायरस के अटैक से बचा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के युग में लोग इंटरनेट का किसी न किसी रूप में हमेशा यूज करता रहता है और इंटरनेट के जरिए वायरस आपके कंप्यूटर में आते रहते हैं। तो आप इन 10 स्टेप्स को नोट कर लो और आराम से इसको समझ करके रेगुलरली अपने कंप्यूटर के फाइल्स को एंटीवायरस से स्कैन करते रहो। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।